हाँ सुना नागिन, कल रात की आंधी बारिश की वजह से हर किसी के आंगन में एक दो इंग्लिश मछलियां मिली हैं। इस घटना से सब डरे हुए हैं। हाँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है? आंधी बारिश में मछलियां मिली, ये तो अच्छी बात है। चलो मछलियां पकड़ने नहीं जाने पड़ा, खुद ही चल के घर आ गई हैं? इसमें डरने की क्या जरूरत है? अरे गांव के लोग सोच रहे हैं कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये कोई भूत प्रेत का काम है। इसी भूत प्रेत के डर से गांव वाले परेशान हैं। ओ, ये बात तुमने गलत नहीं कही। फिर तो गांव वालों का डरना बनता भी है। ऐसी आंधी बारिश की रात में हर घर में मछलियां मिलें, ये तो वाकई में अजीब है और अजीब नहीं भी है। मुझे तो यकीन लगता है कि ये भूत प्रेत का ही काम है। सही बात है, मछलियां कैसे उड़ उड़ के आ सकती हैं? वही तो, मुझे भी इस बात से बहुत डर लग रहा है रे। अगर ये सच में भूत प्रेत का काम है, फिर तो लगता है कि गांव में भूत प्रेत आ गए हैं। और अगर ऐसा हुआ, बाप रे बाप, गांव का क्या हाल होगा है? अरे उसकी चिंता मत करो, अगर भूत प्रेत आएंगे तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम सबको बता देना कि तुम्हारे बेटे ने गांव से भूत प्रेत भगा दिया है। हाँ। ओ, तो तू कह रहा है कि ये सच में भूत प्रेत का काम है, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है? अरे तुमने कभी सुना है क्या कि प्राकृतिक घटना में लोगों के घरों में इंग्लिश मछलियां मिलती हैं? ये जरूर भूत प्रेत का काम है। हाँ। अरे बाप रे बाप, गांव की क्या हालत हो गई है। अब तो मुझे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है। बाप रे बाप रे बाप। अविनाश बाबू, ये आपको फिर से क्या हो गया? ऐसे चिंतित होकर क्यों बैठे हैं? अरे क्या करूं गोपाल, गांव में जो शुरू हुआ है उससे मैं परेशान हूं। मैं गांव का मुखिया होकर भी लोगों की समस्याएं सुलझा नहीं पा रहा। अरे तो आप इस बात से चिंतित हैं क्या? इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है अविनाश बाबू। आंधी बारिश की रात में लोगों के घरों में दो दो इंग्लिश मछलियां मिली हैं, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और गांव वालों की समस्या का क्या समाधान करना है? ये तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर काहे का समाधान? ओहो, तुम समझ नहीं रहे गोपाल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है ये। तो क्या ये कोई साधारण घटना है क्या? ये जरूर कुछ ना कुछ असाधारण है। मुझे तो लगता है कि ये वाकई में भूत प्रेत का काम है। गांव के सब लोग यही सोच रहे हैं। ओहो, आप भी क्या कहते हैं अविनाश बाबू? आप गांव के मुखिया होकर ऐसी बातें करते हैं, तो बताइए भला बाकी लोग फिर क्या कहेंगे हैं? अरे तुम कुछ भी कहो गोपाल, मैं कितना ही निश्चिंत हो जाऊं, ये सच तो झूठ नहीं हो पाएगा। ये काम भूत प्रेत का है तो है। अब देखिए, सच हो या ना हो, मैं तो कहता हूं कि मछलियों का गिरना कोई भूत प्रेत का काम नहीं है। फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन विचलित है। हाँ, अब मैं तो इस बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं कर रहा। अगर आंधी में हर दिन मेरे घर में मछलियां गिरे, तब तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इससे तो मेरा ही फायदा है ना। बढ़िया मछली पकाओ, मछली खाओ। हाँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? हर दिन मछलियां क्यों आएंगी? एक दिन ही तो गिरी हैं। हाँ, और उस एक दिन को लेकर आप इतने चिंता में हैं। अरे मैं तो चाहता हूं कि मेरे घर में हर दिन इंग्लिश मछलियां आए। मैं बार बार कहती थी कि कोई पाप का काम मत करो, मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। अब पाप की सजा मिली ना? हैं? मैंने कौन से पाप की सजा पाई और कैसी सजा मिली? मैं कुछ समझा नहीं। आंधी की रात में हर किसी के घर में एक दो इलिश मछलियां मिली, सिर्फ हमारे घर में नहीं मिली। और ये किसका काम है? ये जरूर तुम्हारे पाप का फल है। क्या आंधी को पता है कि ये रतन का घर है? इसके घर में मछलियां गिराओ, इसके पापों का फल दो। अरे आंधी आई, मछलियां उड़कर लोगों के घरों में पहुंच गई। अब इसमें मेरा क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ?
क्या मैंने मछलियों को मना किया था? ओ मछली, मेरे घर मत आना उड़ते उड़ते। या मछलियों को बुलाया था, ओ मछली मेरे घर आ जाना उड़ते उड़ते। तुम क्या बोलोगे? तुमने जो पाप किया ये उसी का नतीजा है। मछलियाँ जानबूझकर तुम्हारे पाप की वजह से हमारे घर नहीं आई। अरे बिना तर्क के कुतर्क ना करो तुम। तुम्हारा दिमाग ना सठिया गया है नीलिमा। तुम्हारी ये बातें सुनकर ना मुझे हंसी आती है। हंसी तो तुम्हें आएगी ही। इधर सबको इलिश मछलियाँ मिली, सिर्फ हमें ही नहीं मिली। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रही हो। बकवास। समझ नहीं आ रहा? बार बार कह रही हूँ कि ये तुम्हारे पाप का फल है। पाप का काम मत करो। अरे मैंने कौन सा पाप कर लिया है? तुम क्या कह रही हो? मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। बेसिर पैर की बातें कर रही हो। हाँ हाँ, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ नहीं घुसता। सारा दिन भूखे बैठे रहो। हर किसी के घर में आज इलिश मछली बनेगी और हमारे घर में नहीं बनेगी। धत तेरे की, मैं घर में रहूंगा ही नहीं। जा रहा हूं मैं। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? क्या तुम अविनाश बाबू के घर नहीं गए? क्या अविनाश बाबू ने तुम्हें कुछ कहा? अविनाश बाबू ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो कुछ कहा उससे मैं चिंतित हो गया हूँ। क्यों? अविनाश बाबू ने तुमसे क्या कहा? अरे अविनाश बाबू ने कहा कि कल रात तूफान में जो मछलियां गिरी थीं, वो कोई भूत प्रेत का काम है। गांव के लोग भी ऐसा ही मान रहे हैं। हालांकि मैंने अविनाश बाबू से कहा है कि ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं है, लेकिन सब कुछ देखने सुनने के बाद लगता है कि ये सचमुच वाकई में कोई भूतिया काम ही है। क्या कह रहे हो तुम? क्या अविनाश बाबू भी इस बात से चिंतित हैं? अगर ये सचमुच कोई भूतिया काम है तो गांव के लोग तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। यही चिंता तो मुझे सता रही है लता। मैं मन ही मन बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये किसी भी तरह से भूतिया काम ना हो। मुझे डर लग रहा है गोपाल। हाँ, लेकिन अविनाश बाबू इस बात से बहुत चिंतित है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। तुम एक बार सोचो, क्या भूत आकर हर घर में एक दो मछलियां रख गया? ये सचमुच कोई सामान्य घटना तो नहीं है। अरे पहले तो मछलियां मिलने की खुशी में मैंने इन सब के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हर दिन हमारे घर में मछलियां गिरती तो वाह 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 वाह, कितना अच्छा होता। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मछलियों का गिरना सचमुच कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ ठीक है, तुम इसके बारे में अब और चिंता मत करो। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। उस भूत को इस गांव से भगाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। अरे क्या हो गया बेटा? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? क्या पाया तुमने? हैं? अरे गांव में जो भूत का आतंक बढ़ गया है ना, उसे भगाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है बाबा। अरे क्या कह रहा है तू? उस भूत को तू कैसे भगाएगा? हैं? एक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ को करने से भूत इस गांव से भाग जाएगा बाबा। तुम सारी व्यवस्था करो बाबा, यज्ञ करते हैं अब। क्या यज्ञ करना होगा? लेकिन क्यों? और मैं ये कैसे करूंगा? क्या कुछ भी करवा रहा है? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि तुम करो बाबा, बस। मैंने कहा कि तुम जाकर अविनाश बाबू से बात करो। अविनाश बाबू सारी व्यवस्था कर देंगे। हाँ। अच्छा, अविनाश बाबू यज्ञ के लिए पैसे भला क्यों देंगे? अरे बाबा, तुम ना बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि अविनाश बाबू गांव के मुखिया हैं और गांव का भला बुरा देखना उनकी जिम्मेदारी है। अगर गांव के भले के लिए एक यज्ञ की व्यवस्था कर दें तो उस यज्ञ का खर्च अविनाश बाबू क्यों नहीं देंगे? बताओ भला। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा। मैं अविनाश बाबू से एक बार बात करके देखता हूँ। एक बार बात करने से बात नहीं बनेगी। तुम इस बारे में उनसे जाओ, बात करो, उनको मनाओ और कहो कि यज्ञ का खर्चा देना ही होगा, वरना इस गांव से भूत प्रेत का आतंक कम नहीं होगा। गांव के लोगों को बचाना है तो यज्ञ करना ही पड़ेगा और यज्ञ का खर्चा देना ही पड़ेगा। समझ गए बाबा?
हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है ठीक है। इतनी रात को पता नहीं कौन सा यज्ञ इसके दिमाग में आ गया। चल अब सो जा। मैं कल ही अविनाश बाबू से मिलकर सब कुछ बताऊंगा। वो जरूर यज्ञ के लिए पैसे देने को तैयार होंगे। चल चल, सो जा सो जा। बाबू, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। आपकी चिंता दूर करने आया हूँ बाबू। अच्छा, बताओ कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो और मैं कैसे चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, बताओ। बाबू, आप मेरे बेटे को तो जानते हो। मेरे बेटे ने इस भूत को गांव से भगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या 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 सच में कह रहे हो? उसने कौन सा तरीका ढूंढा है? अरे, मेरे बेटे ने कहा कि इस भूत को भगाने के लिए यज्ञ करना होगा बाबू। ये यज्ञ करने से भूत प्रेत गांव से चले जाएंगे। फिर गांव के लोग भी मुक्ति पालेंगे बाबू। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ एक यज्ञ करने से गांव के सारे भूत चले जाएंगे? अरे वाह 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 वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम यकीन नहीं करोगे हरिपद, तुमने मुझे कितनी मानसिक शांति दी है। कैसे बताऊं कि तुमने मुझे कितनी चिंता से मुक्ति दिलाई है। हाँ, तो फिर देर मत कीजिए अविनाश बाबू। मुझे यज्ञ का खर्च दे दीजिए। मैं यज्ञ की व्यवस्था कर दूंगा। खर्च की चिंता तुम मत करो। जो खर्च होगा वो मैं सब कुछ दूंगा। अपने बेटे से कहना कि वो काम पूरा करे बस। तेरा बेटा बड़ा बहादुर है, इस गांव से भूत भगा देगा। हाँ ठीक है बाबू, इसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरा बेटा जब एक बार कह चुका है कि भूत प्रेत को गांव से भगा देगा तो वो जरूर भगाएगा। आप बाकी बस यज्ञ की व्यवस्था कर दीजिए बस। अरे ओ गोपाल दादा, ऐसे क्यों दिख रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, अरे मत पूछ। गांव में जो शुरू हुआ है उससे मैं कैसे चिंता मुक्त रहूं। क्यों? गांव में क्या शुरू हो गया? क्या किसी ने तुमसे कोई झगड़ा कर लिया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, झगड़ा कौन करेगा। गांव में वैसे ही कितनी परेशानियां चल रही हैं। क्या तुझे नहीं पता? पिछले तूफान में तो हर किसी के घर में 1-2 हिल्सा इंग्लिश मछलियां गिरी है। इस बारे में मैंने अविनाश बाबू से बात की थी। अविनाश बाबू ने मुझे बताया कि ये कोई भूत प्रेत की घटना है। हाँ, गांव के कई लोग भी इसे भूत की करतूत मानते हैं। अब बताओ भला। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता गोपाल दादा। मैं इसे प्राकृतिक घटना ही मानता हूँ। क्योंकि देखो, सबके घर में मछलियां गिरी, लेकिन मेरे घर में तो एक भी मछली नहीं आई। अगर ये भूत की करतूत होती तो हर घर में मछलियां गिरती ना। मेरे घर में क्यों नहीं आई? देखो, इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये प्राकृतिक घटना है। ओ, अगर इस नजरिए से सोचे तो तूने बात बुरी नहीं कही। वैसे भी भूत के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो सबके घर में खाने पीने का सामान बांटेगा, मछलियां देकर आएगा। भूत का काम तो इंसानों को नुकसान पहुंचाना है, उनका पेट भरने की व्यवस्था करने का काम तो नहीं है ना। यही तो मैं कहता हूँ गोपाल दादा। अब गांव वाले चाहे जो कहें, मैं इसे भूत की करतूत मान ही नहीं सकता। देखो, मेरे हिसाब से ये प्राकृतिक घटना है। तुम इन सब की चिंता मत करो, इसे प्राकृतिक घटना ही समझो। हाँ, मैंने तो पहले इसे प्राकृतिक घटना ही समझा था। बाद में अविनाश बाबू ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि ये भूत की करतूत है। अब ये चिंता मेरे दिमाग से किसी तरह निकल ही नहीं रही। बस